जैसे देखते हैं, मेरे भाई को बूट से मारा जा रहा था और बंदूक के जो नोक होता है ना उससे मारा जा रहा था। यह गलत हुआ है विशाल के साथ। विशाल निर्दोष है। अगर विशाल दोषी रहता तो उसके पास से भी क्रिमिनल तो नहीं था ना, उसके नाम से कोई FIR तो पहले से 107 भी नहीं है। आज तक कोई 107 भी नहीं है। हम लोग बिना महिला पुलिस का रात्रि में 11:30 बजे पुलिस ने घर में घुस करके तांडव मचाया। करते चमार बहनचोद तुम सब रंगदार बनेगा रे। ज्यादा ना, जहाँ पे इतनी गंदगी थी कि आप 5 मिनट तक आप नहीं रह सकते हो सर। क्या आप बात करते हैं सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जी। आप इस बच्ची को गाली ऐसी भाषा में गाली दिए तो सर मेरी बहन है ना, हम कैसे बोलते। ये रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और अभी हम लोग हैं मानिकपुर गांव में, जहां मौजे कहा जाता है, लेकिन ये थाना हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत है। सर सच में नमस्कार सर, स्वागत है जी। और आप उनके छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई हैं, तो मुझे जानकारी नहीं है, बड़े भाई हैं जी। लेकिन आपके भाई को 20 तारीख को अरेस्ट किया जाता है। पेपर दिखाती है 23 तारीख को रात में बिना लेडीज पुलिस की गुंडा की तरह। सर पहले बात यही क्या है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई हुई थी। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आने के बाद हम वो जो बगल वाले वो जो रूम है ना वहाँ पे हम सोए हुए थे। शोरगुल कुछ दूर कुछ समय के बाद हम जैसे आते हैं, हमें पुलिस यहाँ पे पकड़ लेती है और पकड़ कर जाने नहीं देती है। और उधर जैसे देखते हैं, मेरे भाई को बूट से मारा जा रहा था और बंदूक के जो नोक होता है ना उससे मारा जा रहा था, बंदूक से मारा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन चारों ओर से घेर चुकी थी। अरे आप एक बार कॉल तो करते, आप एक बार कॉल करते, आपके एक कॉल से वो लड़का चला जाता दौड़े दौड़े। कोई आतंकवादी तो नहीं था ना, कोई क्रिमिनल तो नहीं था ना, उसके नाम से कोई FIR तो पहले से नहीं था ना। और पेपर में आप देते हैं, यहाँ पे आते कितना बजे हैं, 20 तारीख को आते हैं 11:30 बजे, करीब 11:30 बजे। और उस बच्चे को घसीटते हुए लेकर जाते हैं और पूरी गार्जियन को रोक लेते हैं, किसी को नहीं जाने देते हैं। और ऐसी भाषा को इस्तेमाल करते हैं, चमार बहनचोद तुम सब रंगदार बनेगा रे। ज्यादा नेता बनने की प्रयास करता है। हमें गाली दे रहे थे, लेकिन हमारी मोबाइल डिस्चार्ज होने की वजह से हमने वीडियो नहीं बना पाया। और दूसरी बात, यहाँ से जैसे लेकर गए मारते हुए, यहाँ से पूरा मारते हुए लेकर गए, वहां पे जैसे हम लोग थाने पर गए, जब कुछ भी पूछ रहे थे, सर आप क्यों लेकर जा रहे हैं, ये तो बताइए क्यों लेकर जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं तुम आना थाने पर, जो तुम्हें बात करना है थाने पर बात करना। और थाना पर जब हम लोग गए तो बोल रहे हैं कि SP साहब के अंडर में है, SP साहब देख रहे हैं इस केस को, हमारे आदमी को बताया नहीं जा रहा था। कुछ समय के बाद बाद में जैसे कि पता चला, बाद में हम लोग गए और एक ऐसे रूम में बंद करके रखा गया था जहां पे इतनी गंदगी थी कि आप 5 मिनट तक आप नहीं रह सकते हो सर। क्या आप बात करते हैं सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जी। आप यही स्वर्ण प्रभात के बारे में हमने सुना था कि बहुत ईमानदार आदमी है, आपकी यही ईमानदारी है क्या? ये एक ईमानदार लड़का को, एक अच्छे लड़का को आप आतंकवादी बनाने की प्रयास कर रहे हैं, एक चोर बनाने की प्रयास कर रहे हैं। यही आपने क्वालिफाई किया है क्या? इसीलिए आपने पढ़ाई किया है क्या रात दिन? यहाँ पे बच्चों को गिरफ्तारी करते हैं 20 तारीख को और पेपर में दिखाते हैं 23 तारीख को 2:35 में हमने गिरफ्तारी किया है। जैसे कि पेपर में आती है ना, हमने देखा, ये नकल में देखा कि 2:35 में आपने गिरफ्तारी किया है रात में। और यहाँ पे रात में गिरफ्तारी आपने कितना बजे किया है? 11:30 बजे। हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं, 20 तारीख को आपने यहाँ से गिरफ्तार किया, यही मांग करते हैं। DGP हो गए, DIG हो गए, सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट है, जिससे भी नहीं हमारी मांग है, SP साहब से भी यही मांग है, इसको अच्छी तरीके से जांच की जाए। और जांच में ये की जाए कि जितनी पुलिस प्रशासन आई हुई थी यहाँ पे 20 तारीख को, उनको निकाली जाए, उनकी लोकेशन, मोबाइल लोकेशन निकाली जाए कि वो उस तारीख को कहाँ थे। अगर 23 तारीख को आपने दिखाते तो 23 तारीख को भी निकाली जाए कि उनकी लोकेशन कहाँ थी। उनकी लोकेशन की जरूरी है। हमारी पुलिस प्रशासन से, SP साहब से यही मांग है। आपकी ईमानदारी तो हमने सुना है, लेकिन अगर आप अपनी ईमानदारी दिखाते हैं तो 20 तारीख को आप अपनी पुलिस प्रशासन की पूरी मोबाइल लोकेशन निकाल के दिखा दीजिए, हमारी यही मांग है। और आपने जाति सूचक प्रयोग ऐसे हमारे मतलब हम क्या बोले सर, ऐसे मोतिहारी में हम पढ़ाते हैं, यहाँ बोलते हैं कि चमार बहन से तुम रंगदार बनता है क्या रे।
ज्यादा अपने पर हमें कानून सिखा रहा है। हमने बोला सर हमने आपको कानून नहीं सिखाते, हमारी राइट्स है, हम मिल सकते हैं, ये बताइए कि क्यों इसे गिरफ्तार कर रहे हैं। और रिपोर्ट में अपने हजारों दिखा देते हैं कि लड़का क्रिमिनल है। इतनी गंदी तरीका से पीटी गई थी, जैसे हमने कोर्ट में गया था, कोर्ट में जैसे उस लड़के से मिलने जा रहे थे, एसआई साहब थे, एक एसआई हमें धक्का मुक्की कर रहे थे, बोल रहे थे तुम ज्यादा हीरो बनता है क्या रे, तुम हट इधर से, हटा रहे थे हमें। कैसे भी उस लड़के के पास गए और पूछने में पता चला कि उस लड़के को इतनी गंदी तरीका से पीटी गई है, इतनी गंदी तरीका से पीटी गई है कि उस लड़के को पैर खींच कर मारी जा रही थी, दोनों जांग पर बैठकर। ऐसा कीजिएगा तो बताइए ये लड़का आगे चल के क्रिमिनल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आप तो क्रिमिनल बना रहे हैं ना, इसीलिए आपने यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं क्या, या इसीलिए आपने बीपीएससी का एग्जाम दिए क्या, इसीलिए आपने अधिकारी बने क्या? क्या सुशासन बाबू, हमें तो ऐसा नहीं सोचे थे आपके बारे में, लेकिन यही करने के लिए आप बैठे हैं, एक लड़के को क्रिमिनल बना रहे हैं आप। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे कीजिएगा ना तो हम लोग हाई कोर्ट से लड़ेंगे, हाई कोर्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लड़ेंगे। देखेंगे कि कैसे आप करते हैं। ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये किसी के साथ हो सकता है। आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है, कल मेरे गांव वाले के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि अपनी पुलिस रवैया, अपनी प्रमोशन के लिए शर्म तो करो, अपनी प्रमोशन के लिए आप ऐसे करते हो, प्रमोशन चाहिए तुम्हें। मानवता नाम का तुम्हारे अंदर चीज नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है क्या? अपनी इंसानियत को बनाए रखो। अब पहले वाला दलित नहीं है, पहले वाला चमार नहीं है, अपनी अधिकार अब लेना भी जानता है, अधिकार लेगा। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के कानून पर हमने विश्वास है कि इससे हमें अधिकार मिलेगा, हमारी जो राइट्स है वो हमें मिलेगा। हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ, हमने भी बीएनएस और आरपीसी के बारे में पढ़े हैं, हम इसके बारे में खुद ही पढ़ाते हैं, पता है कि हमारी राइट्स क्या है। और यहाँ पे आपने क्या किया, आप उस लड़के को ऐसे पिटते हैं। आप पूछ लीजिए यहाँ पे जितने भी गांव वाले लोग हैं, पूछिए सर किसी से, आप प्रॉब्लम चल रहा है, पूछ लीजिए, इसमें कट जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे इस बच्ची से पूछिए तो इस बच्ची को गाली दे सकते क्या? इस बच्ची को गाली ऐसी भाषा में गाली दिए तो सर मेरी बहन है ना, हम कैसे बोल सकते? इतनी गंदी गाली दिए कि हम उसको बोल नहीं सकते। आप इससे बात कीजिए, आप इससे पूछिए जी क्या किए थे, बोलो जल्दी बोलो, क्या हुआ था आपके साथ? हम सो रहे थे तो गया लोग कह रहे थे उठो, तो हम उठे तो वो भाई भी उठ गया, कहा उठा तो कहा आप तो सुन रहे होंगे कैसे कैसे वारदात हुआ। मार रहा था। मैं उमेश जी को अपने साथ लेना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा। तो कह रहा था सुनने में आया है कि हम 50,000 का उस लड़के को जो सबसे ज्यादा मार मारे हैं एक रवि रंजन जी, हमारे पापा जी दिए थे FIR में उन्होंने, उनका भी। हमारे साथ अपन माटी अपन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सर से खास बातचीत करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ पे दलित समाज या किसी भी समाज से अगर बात उठता है तो सबसे पहले नेता लोग आते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं, लेकिन सर का जब नया पार्टी है तो चंपारण का एक नया बुलंद बढ़ रहा है, उसी के खास मुद्दे को लेकर बातचीत करने देते हैं। सर सबसे पहले सलाम जानना सर आपका स्वागत। हाँ आवाज आ रहा होगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे पत्रकार लोग, आप जैसे मैं धरातल पर आया हूँ, खबरी लोग, ऐसे गरीब असहाय कमजोर व्यक्ति का सहयोग करने के लिए आए हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को पत्रकारिता के लिए। वो लड़का विशाल नाम के लड़का से यहाँ से 20 तारीख को अरेस्ट किया जाता है, हरसिद्धि थाना 2-3 थाना मिलाकर, और 23 तारीख को उनका FIR दिखाता है 2:35 पे, और अरेस्ट 20 तारीख को छोटी सी बाइक 11:30 पे अरेस्ट किया है, जहाँ दलित नाम सुना जाता है, अरेस्ट किया गया, गाली गलौज किया गया, माँ बहन दादा के साथ भी धक्का मुक्की किया गया। अब तो लोग आए झूठा लगा बढ़िया पुलिसिया कहानी को पढ़ेंगे, आप प्राथमिकी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से पुलिस प्रेरित है, प्रभावित है विशाल को गिरफ्तार करने के लिए, विशाल को पीटने के लिए, विशाल को जेल भेजने के लिए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रभावित है, क्योंकि पुलिस पहला झूठ दिखा रही है कि गिरफ्तार हमने 23 को किया, जबकि गिरफ्तार 20 तारीख को किया। दूसरी बात है कि बिना महिला पुलिस का रात्रि में 11:30 बजे पुलिस ने घर में घुस करके तांडव मचाया, बेटी बहनों के साथ दुराचार अत्याचार किया, बदतमीजी किया, और विशाल को यही मारते पीटते थाने ले गए और 3 दिन तक बंद रखे। आप 23 तारीख को शो आउट किए कि मैं 23 तारीख को गिरफ्तार करके लाया हूँ, और विशाल जो है इसमें वो टाउटर का काम किया है, लाइनर का काम किया है 10 तारीख वाले घटना में।
तो मैं एक छोटे पूछता भाई हूँ हैं, कि अगर कोई रविकांत, अपराधी होगा छोटे भाई तो हैं, वह निश्चिंत होकर के घर नहीं सो इनको सकता मैंने है। बोला पहली कि चलिए, बात। दूसरी बात है कि विशाल ऐसा लड़का है जिसपे आज तक 107 भी नहीं है, आज तक कोई 107 भी नहीं है। हम लोग आए हैं अपन माटी अपन पार्टी के प्रतिनिधि लोग गांव में एक एक लोगों से पूछे हैं, जाने हैं, सुने हैं, समझे हैं। सभी लोगों के द्वारा यह जानकारी मिली है कि विशाल अच्छा लड़का है, विशाल पढ़ने लिखने वाला लड़का है। उसके रोजी रोजगार के लिए उसके पिताजी दुकान खोले थे। किसी के आंखों में ये जलन था कि किसी भी तरीके से फंसा करके उसको केस मुकदमे में उलझा करके जेल भेजवा दिया जाए। लोगों का मनसूबा पूरा हुआ, लेकिन हम इस पर कहना चाहेंगे कि यह गलत हुआ है विशाल के साथ। विशाल निर्दोष है। अगर विशाल दोषी रहता तो उसके पास से भी कोई गलत सामान, आर्म्स या किसी भी प्रकार का सबूत वो बरामद होता, उसकी जब्ती की जाती। लेकिन विशाल के पास से कहीं कुछ भी नहीं मिला है। बस ये कहीं बात पुलिस का कहना है कि विशाल दोषी है क्योंकि वो लाइनर का काम किया है। तो ये शक का आधार बनता है। शक के आधार पर किसी को घर से गैर कानूनी तरीके से उठा करके मार पीट करके आप जेल नहीं भेज सकते हैं। उसका मेडिकल जांच होना चाहिए विशाल के परिजनों की तरफ से पुलिसकर्मियों पर मुकदमा होना चाहिए। जो पुलिसकर्मी इन लोगों के साथ गलत किए हैं मुकदमा होना चाहिए। और ये लोग अगर सक्षम नहीं होंगे तो हम लोग स्वयं रविकांत ने कहा है, संजीव भाई ने कहा है कि ये हम लोग के घर परिवार का मामला है। दलित कमजोर समाज से आते हैं, आप भी सुनिए, बहुत अशिक्षित समाज से आते हैं, बहुत निचले तबके से आते हैं। इन लोगों के साथ जानबूझ करके पुलिस ने पुलिसिया जुल्म किया है। इस पुलिसिया जुल्म के खिलाफ हम लोग धारणा पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। रोड जाम करने की होगी तो रोड जाम करेंगे। इससे पहले हम आग्रह करना चाहते हैं आदरणीय स्वर्ण प्रभात एसपी साहब से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से कि आप निष्पक्षता पूर्वक, अगर कोई दोषी है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशाल निर्दोष है। अभी तक के पूरे केस के सिम्टम को पढ़ने पे, जानने पर, सुनने पर ये समझ में आता है कि विशाल निर्दोष है। उसको जानबूझ करके किसी के आंखों का जलन की वजह से उसको जेल भेजा गया है, मुकदमे में फंसाया गया है। उसको बरी किया जाए, और नहीं बरी किया जाता है तो हम सारे लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। जितेंद्र भैया, आज उनका प्रमोशन भी हो गया, रवि रंजन जी जो करके हैं। रवि रंजन जी के बारे में सुनने में आया है कि वह भी शायद दलित समाज से आते हैं, लेकिन सबसे पहले वो दलित हैं, कमजोर परिवार से आते हैं। कमजोर और गरीबों का क्या हालात है, दलितों का क्या हालात है वो बाखूबी जानते होंगे। लेकिन सब कुछ भुला करके उन्होंने पुलिसिया जुल्म किया है। उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, उनके ऊपर भी जांच होना चाहिए। और ये प्रमोशन के ललक में गलतियां करते हैं लोग, निर्दोष लोगों को भी दोषी बना करके अपराधी के श्रेणी में डालते हैं लोग। उसका पूरा जीवन का कैरियर खत्म हो जाता है। तो इनके कैरियर को भी खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, इनके ऊपर जांच होना चाहिए और इनके प्रमोशन पर भी रोक लगाना चाहिए। सर, एक तरह से बताया जा रहा है दलित खुद आते हैं, लेकिन अगर एक दलित 2.5 लाख 1.5 लाख गाड़ी पे चढ़ते हैं, इतना प्रॉब्लम है। बड़ा दुख का बात ये जानकारी में आया है कि कोई अगर बड़ा आदमी करोड़ों के गाड़ी पे चढ़ता है तो दिक्कत नहीं है। एक गरीब दलित आदमी जो चमार शब्द के जाति से जाना जाता है, उसका मोटरसाइकिल देख करके जलन हो गया। दरोगा को कहा कि तुम ये 1.5 लाख के गाड़ी से चलते हो। यह बहुत शर्मिंदगी की बात है एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। और ये उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। जांच पड़ताल में जो भी दोषी पुलिसकर्मी पाए जाते हैं उन पर निश्चित रूप से उम्मीद है कि एसपी साहब कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो हम लोग बाध्य करेंगे कार्रवाई के लिए। मैं दरोगा जी से कहना चाहूंगा, आपका परिचय दे सकते हैं? साइकिल की बात आ रही है। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। हम लोग चंपारण का एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपन माटी अपन पार्टी के नाम से हम लोग एक पार्टी का गठन कर रहे हैं। ऐसे ही गरीब दलित कमजोरों का आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। अपने लगा के सर, अगर इस मुद्दे में अगर फंसाया जाए की कमाई तो जितने भी 2.5 लाख पे पुलिस आए थे, ठीक है, 6 गाड़ियां थी, ये 6 गाड़ी के पुलिस के पहले मोबाइल जांच होनी चाहिए, लोकेशन ट्रैक होना चाहिए। अगर इसमें सारे दोषी हैं, सारे गाली दिए हैं, तो सारे के साथ क्या करना चाहिए? मतलब कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, कानून कहता है कि कोई अनपढ़ आदमी, कोई ना समझ आदमी कोई गलती कर देता है तो उसको माफ किया जा सकता है। मुझे पता लेकिन है, जिसके कंधे पे नहीं बोलना चाहिए, कानून की 4 चक्कर पालन करने की जिम्मेदारी है, वही अगर गैर कानूनी काम करता है तो सबसे बड़ा दोषी है। उस पे बड़े रूप में कार्रवाई करनी चाहिए।
है नौकरी हुई। चलिए साथियों, पता दहेज चलता लिया, है करोड़ों इस रुपए गांव का के विशाल नाम का मोटरसाइकिल, जो लड़का गाड़ी, था, बंगला। सबसे बड़ी बात यही था, अगर आपके इस क्षेत्र में और आप इस परिवार में पड़ोसी में अगर एक किसी के 2 बजे रात की अपने तबीयत ही खराब हो समाज जाती के थी, लोग तो के हॉस्पिटल गाड़ी ले जाने देखते का हैं, बाइक काम देखते हैं, कोई ये छोटा क्या बच्चा कोई जोड़ा काम कि आ मेरी जाता बाइक है था, यार। उसे काम करने तैयार था। क्या दरोगा जी, लेकिन आपको कुछ आना लोग तो की मेरा आंखों में 4-व्हीलर जलन की देखो वजह आप। से उनको फंसाया गया, या प्रशासन या अधिकारियों द्वारा फंसाया गया। इसके आज उनके घर के लोगों ने विरक्ति और महज त्रस्त 1.5 लाख की नजर आ बाइक रही है, उनको आपका कमेंट में राय क्या बस बनता है वो भी जरूर नहीं खरीद दीजिएगा। सकते, लेकिन दहेज की आपके गाड़ी साथ पे भी ही कभी ऐसा चढ़ेंगे आप। हो सकता है। जय हिंद। रवि रंजन